और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे लोग पैदा करते हैं। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। भागवत के समर्थन में मौलाना, तो वहीं ओवैसी ने भागवत के बयान पर बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आरएसएस का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में हिंदू राष्ट्र की सोच और मुस्लिम विरोधी विचारधारा की छवि बनती है। दशकों से आरएसएस पर यह आरोप लगता रहा है कि वह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है या उन्हें दूसरा मानता है। ऐसे में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम हमेशा रहेगा, तो यह सुनकर कई लोग चौंक गए, खासकर मुसलमान समाज के लोग। कुछ लोगों ने इसे एक नया विचार कहा, तो कुछ ने इसे राजनीतिक चाल मानी। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम हमेशा रहेगा। यह बात सुनकर कई लोग हैरान हो गए कि यह क्या, भागवत ने तो बीजेपी की नफरती सोच पर बड़ा हमला बोला, क्योंकि संघ और बीजेपी को अक्सर कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ा जाता है। इस बयान से समाज और राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी के कुछ कट्टर समर्थक और जो नफरती सोच के लोग हैं, वो मोहन भागवत के इस बयान से नाराज हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। मोहन भागवत का यह बयान बड़ा और सोचने लायक है। अगर यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सोच में बदलाव का संकेत है, तो इससे समाज और राजनीति दोनों में सुधार आ सकता है। बीजेपी पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इस विचार को अपने काम और नीतियों में कितना अपनाती है। अगर पार्टी इस रास्ते पर आगे बढ़ती है तो देश में सौहार्द भी बढ़ेगा। वही मुस्लिम समाज भी भागवत के बयान का समर्थन कर रहा है। मौलाना तक ने समर्थन किया है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख के एक बयान पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि मोहन भागवत का एक और बयान कि भारतीय नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए, ताकि जनसंख्या पर्याप्त हो और नियंत्रण में भी रहे। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या नीति 2.1 बच्चों की है, जिसका मतलब है कि एक परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके परिवार में 3 बच्चे हों। अब इस बयान पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर कहा कि उन्हें भारतीय महिलाओं पर 3 बच्चों का सिद्धांत नहीं थोपना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी को संस्थागत बना दिया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और उसकी ओर से प्रायोजित या समर्थित संगठन मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जरा सुनिए ओवैसी को। अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। 2019 में अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे लोग पैदा करते हैं। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। और साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं लोग? ये तो हर फैमिली को छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें। गैर जरूरी के इस तरह का प्रोनाउंसमेंट करके मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो। और साथ ही साथ मोहन भागवत को NFHS NSSO का सर्वे पढ़ना चाहिए, जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये सब बता रहे हैं कि महिला डिसाइड कर रही हैं।
मगर आप कह रहे हैं कि ये सब करो। सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भागवत ने कहा कि भारत में हमेशा इस्लाम रहेगा, अब उनके बयान पर जहां एक तरफ कई मुस्लिम संगठन उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भागवत के समर्थन में उतर आए हैं। मौलाना ने कहा कि आरएसएस भारत का सबसे बड़ा संगठन है। देश में किसी भी धर्म के मानने वालों का इतना बड़ा संगठन अभी तक वजूद में नहीं आया। रिजवी ने कहा कि मोहन भागवत ने समाज को जोड़ने के लिए विभिन्न मौकों पर ऐसी बातें कही हैं जिससे देश में सकारात्मक सोच विकसित हुई। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाश करो। यही बात फिर उन्होंने दोहराई है। जरा आप भी सुनिए कि मौलाना रिजवी ने किस तरह से मोहन भागवत के समर्थन में बयान दिया। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो आरएसएस के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर, तहजीब, तमद्दुन की बात कही है। भारत की एकता और अखंडता के बारे में अपना नज़रिया पेश किया है। इसके अलावा धर्मांतरण, टेरर फंडिंग और तब्दीली मज़हब, इन तमाम चीज़ों पर अपना नज़रिया पेश किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको एक साथ में लेकर के चलना चाहते हैं और भारत इसी में तरक्की कर सकता है। किसी को अलग नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सबको हम एक साथ में लेकर चलेंगे तो तरक्की करेंगे। और साथ ही में उन्होंने अपनी पुरानी बात भी दोहराई है कि हर जगह शिवलिंग तलाश नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने अपने तमाम लोगों को समझाते हुए ये कहा था कि हर मस्जिद में मूर्तियां तलाश मत करो। डॉक्टर मोहन भागवत जी हमेशा सकारात्मक और संजीदगी वाली बात करते हैं और उन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात कही है, तोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। और अब जो उनका एक आर्टिकल आया है और उनका जो भाषण है वो भी सोचने और समझने के लायक है। अपने भाषण में और आर्टिकल में उन्होंने दोनों जगह सुना आपने। यहां दो बयान हमने आपको सुनाए, एक तो ओवैसी का और एक मौलाना रिजवी का। दोनों के बयान भागवत के बयान पर, लेकिन दोनों अलग। जहां ओवैसी ने भागवत के बयान का विरोध किया, कई बड़े हमले बोले, तो वही भारत में इस्लाम रहेगा वाले बयान पर मौलाना रिजवी ने भागवत का समर्थन किया। वैसे भागवत का यह बयान दिखाता है कि आरएसएस अब सार्वजनिक रूप से मुस्लिमों को भारत का स्थायी और बराबरी वाला हिस्सा मानने की बात कर रहा है। या उनके पुराने बयानों से बिल्कुल अलग है। जब कई नेता और स्वयंसेवक मुस्लिम समुदाय को लेकर नफरती बयान देते थे, उस बीच आरएसएस प्रमुख का इस तरह से बयान आना यह बताता है कि अब आरएसएस में काफी बदलाव देखने को और मिल सकता है। आपने बीते कुछ बयान जिस तरीके से उनके देखे, तो उससे यही लग रहा है कि जिस तरह से जो पहले आरएसएस काम करता था, जिस तरीके से पहले आरएसएस नेताओं के बयान आते थे, उसमें अब काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।